नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जिला कठुआ की ओर। जिला कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक गांव में संदिग्ध आवाज सुनाई दी है और इस संदिग्ध आवाज के सुनने से वहां पर सनसनी भी जो है वो फैल चुकी है। बल्लनपाई गांव के लोगों के खुलासे पर पुलिस भी अब हरकत में देखने को मिल रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पुलिस ने नाकों पर चौकसी बढ़ा दी है। हाईवे पर हर गाड़ी की सख्ती के साथ जांच भी की जा रही है। एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस मौके पर कहीं न कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये संदिग्ध गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, इससे भी कहीं न कहीं खौफ जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और जहां पर जिला कठुआ की बात करें तो जिला कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए एक गांव में जो ये संदिग्ध आवाज सुनाई दी है, उसके बाद लोग जो है वो कहीं न कहीं वहां पर दहशत में आ गए हैं। लोगों में कहीं न कहीं डर जो है वो देखने को मिला है। बल्लनपाई गांव के लोगों के जो खुलासा उनकी तरफ से जो किया गया है, उसके बाद पुलिस जो है वो भी वहां पर हरकत में आई है और वहां पर जाकर जांच पड़ताल जो है देख करने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस तरह की आवाज थी और क्या कुछ जो है कारण रहा है कि ये संदिग्ध आवाज जो है जो लोगों ने सुनी है। और इसी के साथ जैसे ही ये जो बात जो है ये पहुंची है, उसके बाद जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर भी चौकसी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। एक बार फिर जो भी गाड़ियां वहां से मूव कर रही हैं, जो भी गाड़ियों की वहां पर आवाजाही हो रही है, उनकी भी सख्ती के साथ जांच की जा रही है। तो यानी कि कहीं न कहीं जहां अब स्वतंत्रता दिवस को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और स्वतंत्रता दिवस पे किसी भी तरह से कोई भी खलल जो है वो ना पड़े, उसकी पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर चौक चौराहे पर जहां सेना की पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है, ताकि कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो है वो ना हो सके। इसी के साथ सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करते हैं तो सीमावर्ती इलाकों पर भी लगातार वहां पर पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। लगातार वहां पर भी ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी अगर एक्टिविटी वहां पर देखी जाती है तो उस पर उसी वक्त कार्रवाई जो है वो की जा सके और इस तरह की कोई भी गतिविधि को जो है अंजाम देने से रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से अब ये संदिग्ध आवाज सुनाई दी गई है, क्या कुछ इसका जो है कारण रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी जो है इस हवाले से सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ जहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो अब सतर्क नजर आ रही है। जगह जगह नाकों पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनकी चेकिंग भी की जा रही है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, हमें बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है जहां पर बल्लनपाई गांव में ये संदिग्ध आवाज सुनाई दी है। राजबाग जो हमारे हीरानगर साउथ रीजन का, इसका एक यहाँ पे रात को लोगों ने जो एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज जो बड़े जोर से आई थी गांव में, लोगों ने सुनी। लोग इतने दहशत में थे कि लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और उन्होंने इसकी आवाज को सुना और उसके बाद एकदम से आवाज जो है बंद हो गई और करीब 2-3 मिनट के बाद एकदम से फिर आवाज तेज हो गई और ये पूर्व दिशा की तरफ आवाज जो है आवाज के साथ ही चला गया है और लोगों को पूरा इसके ऊपर शक है कि ये ड्रोन ही है। और इसके बाद पुलिस को इतला दी गई। यहाँ से राजबाग पुलिस और एसओजी और अन्य फोर्सेस ने यहाँ पे रात भर यहाँ इस एरिया में सर्च अभियान चलाया और उनको सुबह तक तो कुछ मिला ही नहीं। मैं आपको यहाँ पे ये जानकारी दूं कि ये इलाका जो है ये हाईवे से मात्र 2-3 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ से सीधा बॉर्डर बाई एयर भी 6-7 किलोमीटर ही है और यहाँ का टेरेन जो है 5-7 किलोमीटर का जो टेरेन है, यहाँ पे आबादी भी कम है और ज्यादा ये जंगली इलाका ही है। तो यहाँ पे काफी चांसेस हैं कि ऐसी जगहों पे ड्रोन वगैरह की हरकतें जो सीमा पार से चलाई जाती हैं वो हो सकती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहले भी ऐसी बातें आती रही और लोगों ने ड्रोन देखे हुए भी हैं यहाँ पे और संदिग्ध लोगों की मूवमेंट भी यहाँ भी होती रही है। 1-2 महीना पहले भी देखी गई। जी चेतना। बिल्कुल रंजीव, और जहां जम्मू पठानकोट हाईवे की बात करें तो वहां से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वहां पर भी पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है, वहां पर भी सख्ती से अब पेश आ रही है पुलिस, जो भी गाड़ियां वहां से मूव कर रही हैं। जी चेतना, मैं यहाँ पे बताऊं कि जो हाईवे की बात करें तो हाईवे नेशनल हाईवे से सटा इलाका होने के कारण पुलिस ने अपना तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जितनी भी गाड़ियों की मूवमेंट है, आने जाने वाली हाईवे से गुजरने वाली छोटी बड़े वाहन है, उनकी तलाशी शुरू कर दी है, जिसके कारण पुलिस भी अपनी पूरी चौकसी बढ़ने पड़ी। सुरक्षा एजेंसियों भी के कान पे खड़े हो चुके हैं और वो भी अपना काम और अपने सोर्सों के जरिए
भी है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं, लोगों का कहना है कि इसमें तस्करी का सामान, नशा वगैरह और या फिर जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये संदिग्ध आवाज जो है सुनाई दी थी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ड्रोन की गतिविधि जो है वहां पर हुई हो। हालांकि वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया गया, लेकिन कुछ भी वहां पर अभी तक जानकारी निकलकर जो है सामने नहीं आई है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और जहां पर बात करते हैं सियासत का क्या कुछ माहौल जो है वो अब यहां पर देश भर में देखने को मिल रहा है। इसी बीच खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने में अब कांग्रेस भी जुट चुकी है। देश में अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रही है अब कांग्रेस। देश भर में आज कांग्रेस पार्टी पद यात्राएं भी निकाल रही है। आपको बता दें कि जम्मू में प्रदेश कांग्रेस की पद यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं देश भर में अब कांग्रेस जो है एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है और जन जन तक जो भी उपलब्धियां इनकी तरफ से की गई है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो भी काम इन्होंने किए हैं या फिर जो भी मौजूदा सरकार पर जो है किस तरह के सवाल जो है वो उठाने हैं, अब वो काम जो है शुरू हो चुका है। वहीं पर आपको बता दें कि अब जगह जगह यात्राएं जो है वो निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज से जो है ये पद यात्रा शुरू कर दी गई है, ताकि जो आने वाले अब चुनाव हैं, जो आने वाली इलेक्शन हैं, उसमें अब किस तरह से जो है अपने आप को एक बार फिर अपनी वापसी जो है वो की जा सके और किस तरह से जनता का विश्वास जो है वो जीता जाए, उस पर काम जो है वो कर रही है अब कांग्रेस पार्टी। और इसी के साथ साथ जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है ये लगातार अब कुछ मुद्दे जो है वो भी लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले जहां महंगाई का मुद्दा जो है सबसे जो है बार बार कांग्रेस पार्टी इस पर बात करती आई है और हमने कई बार देखा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो है कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं सड़कों पर, जो महंगाई के खिलाफ जो है आवाज उठाते हैं और ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि आम जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से ये पदयात्रा निकाली गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगे झंडे लिए इस यात्रा का जो आगाज है वो आज यहाँ पर किया गया है। ये भी यहाँ से जो है समझा जा सकता है कि जहाँ हर घर तिरंगा मूवमेंट जो है ये शुरू की गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है हाथों में तिरंगा लिए किस तरह से जो है रैलियां कर रही है, उसी की शक्ल में ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी अब हाथों में तिरंगे लिए यहाँ पर आज पदयात्रा जो है ये शुरू कर रही है। क्या ये भी एक तरह से इनका एक कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने का एक तरीका जो है वो हो सकता है कि अगर स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस पर इतने कार्यक्रम कर रही है, इतने सारी मुहिमें जो है वो चला रही है, तो कांग्रेस जो है वो आखिर क्यों पीछे हटे। तो कांग्रेस भी अब आप देख सकते हैं कि तमाम अपने जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं, वो अब सड़कों पर निकल चुके हैं हाथों में तिरंगा झंडा लिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब किस तरह से आम जनता तक जो है इन पार्टियों को जो है पहुंचना है, किस तरह से उनका विश्वास जो है जीतना है, उसी की एक तैयारी जो है वो की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई है। रितिका, हमें बताइएगा कि जहां पर कांग्रेस जो है देश भर में अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरती नजर आ रही है, जम्मू से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ कहा गया है इन नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पार्टी के प्रमुख नेता जो हैं उनकी तरफ से बहुत सारी बातें हैं जो इस तिरंगा यात्रा में कही गई है। और इसमें आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो आजादी मिली है, हमारा देश जो 75वां स्वतंत्रता दिवस अब मनाने वाला है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस सरकार की तरफ से ही वो आजादी मिली थी। उन्हीं के चलते यहाँ पे शहीद जो लोग हुए थे, यहाँ पे पार्टी जो थी, कांग्रेस के तमाम वर्कर थे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का कि आज परिणाम है कि डिजिटल इंडिया भी बना हुआ है, हम आजादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं और तमाम तरीके का जो कार्य हुआ है कहीं ना कहीं पार्टी, कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस में ये हुआ था और जिसके चलते आज उनकी तरफ से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पद यात्रा करते हुए तमाम कार्यकर्ता हमें दिखाई दिए। और उसी में आपको बता दें कि हर्षोल्लास के साथ ये तिरंगा यात्रा जो थी, पैदल जम्मू की सड़कों पे चलते हुए तमाम कार्यकर्ता हमें नजर आए। बिल्कुल रितिका, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा रैलियां जो हैं ये आए दिन निकाली जा रही हैं और इसी तरह से अब कांग्रेस ने भी जहां पर आज ये इस तरह की रैली का आगाज किया है, तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं ना कहीं प्रेरित हुई है कांग्रेस पार्टी भी। जी आपको बता दें, अगर रैलियों की हम बात करें, जब देश प्रेम की बात आती है तो राजनीति से हटके सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो अब की अगर बात करें, हर घर तिरंगा के समर्थन में हर एक पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकल के आ रहे हैं और इसी मुहिम को आगे पहुंचाने के लिए रैलियां निकाली जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया गया। और आपको बता दें ट्रैफिक पुलिस और अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है उनकी तरफ से भी रैलियां की जा रही है। कहीं ना कहीं हर चीज का समर्थन जो है इस मुहिम को मिला है, जिसके चलते आने वाले कुछ ही दिनों में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो सफल होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से देश जो है वो अब 75वां वर्ष जो है आजादी का मना रहा है, इस बीच कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें अपना योगदान जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम पार्टियां जो है वो भी अब तिरंगा रैलियां जो है वो निकालती हुई नजर आ रही हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं जिला रामबन की ओर। रामबन में आपको बता दें कि लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। 4 सालों से भी 6 किलोमीटर करीब सड़क जो है वो नहीं बन पाई है। उखड़ाल से डिंगारा सड़क मार्ग की कछुआ चाल से अब लोग परेशान हो रहे हैं। 4 सालों में 1 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण जो है वो वहां पर नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां लगातार ये दावे किए जाते हैं कि कनेक्टिविटी जो है उसे कहीं ना कहीं सही बनाया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो उस पर जो है काम किया जा रहा है, इस तरह के दावे जो है वो भी किए जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लोग कच्ची सड़क पर जो है चलने को मजबूर हो रहे हैं और कितनी ज्यादा परेशानियां जो है उन्हें भुगतने को मिलती हैं। एक तरफ जहां बरसात का मौसम भी है और बरसात के इस मौसम में खराब सड़क के चलते किस तरह से लोग जो है वहां पर ट्रैवल करते हैं, किस तरह से उन्हें वहां पर परेशानियां आती हैं, क्योंकि 4 साल का वक्त जो है वो अब हो चुका है और 4 साल से ज्यादा के वक्त होने के बावजूद भी अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वो नहीं हो पाया है। लोगों ने काफी बार अपील भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनकी इस अपील को नहीं सुना गया और उसके बाद लोगों को अब जो परेशानियां हो रही है और अब वो आवाज उठाने पर भी मजबूर हो रहे हैं। उखराल से डिंगारा सड़क मार्ग है ये, जहां पर काम जो है वो शुरू जरूर हुआ था, लेकिन 4 साल का वक्त जो है वो अब बीत चुका है और 4 साल के इस लंबे वक्त के बाद भी इन लोगों को एक पक्की सड़क जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं जो ये कछुआ चाल से काम यहाँ पर शुरू हुआ वो आज तक जो है खत्म नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अब सवाल उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी बार जो है प्रशासन को वो ये गुहार लगा चुके हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर कोई एक पक्का रास्ता जो है वो यहाँ पर जो है बना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। रामबन का उखराल से डिंगारा की ओर जाने वाला ये जो रास्ता है, यहाँ पर आप सूरत-ए-हाल तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं कि किस तरह से कच्चा रास्ता है और जब बारिशें यहाँ पर होती हैं तो काफी ज्यादा परेशानी जो है यहाँ लोगों को देखने को मिलती है। छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों की ओर जाते हैं, उन्हें भी उस वक्त काफी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं उनका जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा इससे जो है प्रभावित हो रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है और क्या कुछ कहा है वहां के लोगों ने भी, इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, हमें बताइएगा कि 4 साल का वक्त हो चुका है, अभी तक ये सड़क जो है वो नहीं बन पाई है, लोग अब परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील पोगल परिस्तान की एक सड़क है जो उखड़ाल जो तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, उसको उसके साथ मिलाती पंचायत फागमुला को, पंचायत नरथ्याल को और जो डिंगारा है उस पंचायत को। यानी ये चीज की इस जो रोड पीएमजीएसवाई के तहत वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होती है, जब इस पर गाड़ियां चलेंगी तो बिंगारा, नरथ्याल और फागमुला के लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं राहत लौट आएगी। लेकिन जब हम देख रहे हैं इस सड़क का काम साल 2018 में शुरू किया गया, लेकिन अभी तक इस सड़क का स्टेज फर्स्ट का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। स्टेज सेकंड की बात तो अलग है, लेकिन स्टेज फर्स्ट का काम जो लगभग आज तक मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि इसका आज तक 1 किलोमीटर का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। जहां एक तरफ हम देखें कि इंतखाबात पे इंतखाबात सरसब्ज़ दिखाया जा रहा है जनाब वोटर्स को, वहां के लोगों को कि जनाब आप वोट दीजिएगा, हम तो आपका काम करेंगे, लेकिन काम किस तरह से हो रहा है वो तमाम चीजें आपके सामने। जहां कहा जा रहा है कि जनाब हम घर घर रोड पहुंचाएंगे, हर गांव रोड पहुंचाएंगे, लेकिन हर गांव रोड पहुंच रही है, इसका काम शुरू तो किया जा रहा है, लेकिन उसका काम मुकम्मल होता नहीं, क्योंकि हमारे पास काफी सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका काम पिछले 15 साल से या 10 साल से शुरू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, जिनमें से एक रोड ये भी है जो उखड़ाल बिंगारा रोड है, जिस पर काम अर्थ कटिंग का काम सिर्फ हुआ है। उसके बाद जो दीवारों का काम होना चाहिए था, उस पर ड्रेन्स का जो काम होना चाहिए था, उसके बाद जो कलवट का काम होना चाहिए था, जो ब्रिजेस का काम होना चाहिए था, वो तमाम काम अधूरे पड़े हुए। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जो पीएमजीएसवाई है वो भी हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहा है, और लोग बराबर जिस उम्मीद को लेकर थे
आज वो मुंतजिर है कि जब कब इस रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, बिल्कुल कब इस बिल्कुल पर ग्रीस नदीम, लगेंगे, लेकिन कब इस जिन्हें पर ये गाड़ियां टेंडर दिया गया था ये रोड बनाने का, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, या फिर जो भी ये गांववासी हैं, यहाँ के जो इस इलाके के जो स्थानीय लोग हैं, क्या उन्हें कुछ कहा गया है कि क्या कुछ कारण रहा है कि जो यहाँ पर काम शुरू हुआ था उसे बंद किया गया? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज बता दूं कि जब हम वहां के लोगों से बात करते हैं तो लोगों का ये कहना था कि हम तो जहां पहुंच सकते हैं पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सड़क का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। लेकिन सवाल यह है कि पीएमजीएसवाई जो वहां पे एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पीएमजीएसवाई, उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट जिस के नाम का है, जिस ठेकेदार के नाम का है या जिस भी फर्म के नाम का है, कहीं ना कहीं उनके बीच कोई सेटिंग है, क्या है, ये तमाम चीजें तो बाद की बात है कि डिपार्टमेंट जाने, कॉन्ट्रैक्टर जाने। लेकिन ये है कि रोड का काम धीमी रफ्तार से क्यों चल रहा है। आखिर अगर 1 महीने तक काम चलता है, 6 महीने के लिए काम का सिलसिला बंद हो जाता है, तो इस चीज की तो मिसाल है हमारे पास कि जनाब जिस रोड को आपने 2 साल में लगभग कंप्लीट करना था, 36 महीने में कंप्लीट करना था, उस रोड को आप 4 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाए, सिर्फ अर्थ कटिंग कर रखे। और ये कहना भी गलत नहीं है वहां पे कि जनाब हम देखें कि लोगों की जमीनें तबाह और बर्बाद हो रही है। जब वहां पर रोड पर जब आप दीवारें नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। ड्रेन जब आपके पास है नहीं तो पानी जनाब नालियों के बजाय खेतों में बहता है जी। और ये रोड जंगलात से भी होती हुई जाती है, तो कहीं ना कहीं जंगलात को भी नुकसान है। और हम देख रहे हैं कि जनाब आजकल हम देखते हैं बरसात के मौसम में जनाब लैंडस्लाइड्स काफी ज्यादा होती है, और उसके लिए कहीं ना कहीं पानी की निकासी का ना होना भी लैंडस्लाइड का एक काज है। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए इसको चाहिए तो इस तरफ तवज्जो दे और इस रोड की जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तेजी से चलाए, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके, जो इस उम्मीद से ये आस लगाए बैठे कि कब यहाँ रोड पहुंचेगी और हर चीज की वहां पे वैल्यू बढ़ेगी। चाहे हम देखें, क्योंकि स्कूल की फैसिलिटी, जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर हेल्थ सिस्टम है, तमाम चीजें तभी बेहतर होंगी जब रोड कनेक्टिविटी होगी। लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं तो जाहिर सी बात है वहां पे कुछ भी बेहतर नहीं होगा, चाहे वो फागबुला हो, नरथ्याल हो या बिंगारा हो। जी बिल्कुल। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो पिछले 4 साल से ये काम जो है यहाँ पर शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। लोग अब इस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं टंगमर्ग की ओर। टंगमर्ग में आपको बता दें कि वहां पर लकड़ी की तस्करी का प्रयास किया गया है, लेकिन बड़ी बात वहां पर यह रही है कि इस प्रयास को कहीं न कहीं विफल कर दिया गया। महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को ये सफलता हाथ लगी है। कैल की 41 CFT लकड़ी गाड़ी सहित वहां पर जब्त की गई है। लकड़ी का तस्कर मौके से फरार हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही है कि महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को जैसे ही ये जानकारी मिली है कि टंगमर्ग में लकड़ी की तस्करी की वहां पर कोशिश हो रही है, तो इस कोशिश पर कहीं न कहीं जो है पानी फेर दिया गया है और बड़ी सफलता जो है ये हाथ लगी है। कैल की 41 CFT लकड़ी जो है वो जब्त की गई है और उसी के साथ साथ जिस गाड़ी में ये लोड कर जो है ले जाई जा रही थी, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन जो तस्कर था, जो इस कहीं ना कहीं इस चीज को जो है अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उसे जो है गिरफ्तार नहीं कर जो है हो पाया है वो, क्योंकि वो वहां से फरार हो गया। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कई बार कैल की लकड़ी जो है उसकी तस्करी करने की कोशिश जो है वो की जाती है और कई बार ये भी जो है लोगों को कहा जाता है कि आप जब भी इस तरह की तस्करी को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्कर जो है ये समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच जहां महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो इससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब जो बाकी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है सबक मिल सकता है। लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से इस तरह की गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जाता है, क्योंकि महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की अगर बात करें तो ये हर वक्त जो है सतर्क रहते हैं और कोशिश ये की जाती है कि कोई भी इस तरह की तस्करी को अंजाम जो है वो ना दे सके। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार ज्वाइन किए हुए हैं। इशफाक, हमें बताइएगा कि टंगमर्ग में जहां पर ये लकड़ी की तस्करी को जो है अंजाम देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद इस तस्करी को कहीं ना कहीं जो है होने से बचा लिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जो जंगलात है वो सब जंगलात है। यहाँ पर जो है एक जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले जो गाड़ी जो है यहाँ पर दर्ज पहुंची गई महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से, जिनका कहना है कि करीबन 4 बजे के करीब इनको जो है एक जराये से इत्तला मिली कि इस इलाके में जो वसी जंगलात है
टंगमर्ग के बिल्कुल दामन में यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो लकड़ी से भरी हुई गाड़ी जो है इस एरिया में चल रही है। तो उन्हें नाका लगा के जराये की हवाले से ये खबर थी उनके पास, तो उन्हें वहां पर नाका लगाया रिंगावाली के मुकाम पर। और रिंगावाली में जो ये क्योंकि ये गोगलडारा और ये जिला बड़गाम और बारामूला को कनेक्ट करने वाला वाहिद वो आखिरी रास्ता है जहाँ पर इनने नाका लगाया था। और नाके के दौरान इस गाड़ी को जो है जिसमें केल जो कायरों के पेड़ होते हैं वो काटे हुए पाए गए और 41 फुट के करीब जो है ये लकड़ी उसमें पाई गई। और महकमा जंगलात के और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बरोखत का इस कार्रवाई की और जो ये जो मुलजिमीन इसमें गाड़ी में सवार थे वो कहीं ना कहीं अंधेरा का फायदा उठा के वहां से फरार हुए। लेकिन जिस तरह से टाटा मोबाइल गाड़ी जो है उसको अपने तहवील में लेके महकमा जंगलात ने स्पेशल प्रोजेक्ट टंगमर्ग जो है यहाँ पर पहुंचाया। अगर मकामी लोगों की बात की तो मकामी लोगों ने कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की तो सराहना की, लेकिन उनका यह कहना है कि जो यहाँ के सैनिक गुलमर्ग के वसी सरसब्ज जंगलात है इन पर जो चोरों के आरोप वारदात हुए इन पर काबू पाने के लिए न सिर्फ महकमा जंगलात बल्कि मकामी लोगों को भी मुतहरिक होना चाहिए और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ महकमा जंगलात को भी साथ निभाना चाहिए ताकि ये जो हमारे सरसब्ज जंगलात है इनको काटने से रोका जा सके। जी चलिए इशफाक, बहुत शुक्रिया हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से टंगमर्ग में लकड़ी की तस्करी की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही थी और उसे विफल कर दिया गया है, लेकिन जो वहां से तस्कर मौके से फरार है उसकी भी तलाश करने की कोशिश जो है वो हो रही है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाएंगे और रुख करते हैं अब जिला सांबा की ओर। जिला सांबा में आपको बता दें कि जातिगत आरक्षण के लिए अब लोगों के स्वर जो है वो एक साथ उठने लगे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। रथ यात्रा के सांबा पहुंचने पर लोगों का ज्ञान बढ़ाने का एक प्रयास जो है वो भी किया गया है। यानी कि जहां पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर जातिगत आरक्षण के प्रति अब जो विरोध जो है यहां पर उठ रहा है उसके लिए अब कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक करने की जो है कोशिश की जा रही है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से। और इनकी तरफ से अब मोर्चा भी खोला गया है, लोगों को ये समझाने की जो है कोशिश हो रही है और इसके लिए एक रथ यात्रा जो है वो भी निकाली गई है। और रथ यात्रा निकालकर जो है कहीं ना कहीं ये महासभा जो है ये अब लोगों को जागरूक करने की जो है कोशिश कर रही है। और रथ यात्रा जो है ये जब सांबा पहुंची है तो सांबा पहुंचने पर लोगों को इसके बारे में ज्ञान दिया गया है, इसके बारे में लोगों को जानकारी जो है वो दी गई है। और इसी के साथ साथ जहां इससे पहले भी कई बार जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है इस पर बात करता आया है, इस पर कहीं ना कहीं अपने जो विचार हैं वो जो है लोगों तक रखता आया है। और जहां पर अब एक मुहिम के जो है तौर पर ये एक यहाँ पर मार्च जो है ये निकाली जा रही है, जो यात्रा यहाँ पर जो है ये निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब एक यहाँ पर जो है साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि लोगों को जागरूक करने का जिम्मा जो है वो अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो है ये उठा लिया है, जिसके तहत उन्होंने ये मोर्चा खोला है। और इस के तहत जहां आज सांबा जब ये रथ यात्रा पहुंची है तो सांबा पहुंचने पर लोगों को इसके बारे में जो है उन्होंने जानकारी भी दी और इसके बारे में उन्होंने समझाने का एक प्रयास जो है वो भी किया है। जातिगत आरक्षण के प्रति जो है ये विरोध किया जा रहा है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यात्रा जो है ये आज यहाँ पर जो है निकाली गई है और इसी के साथ साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की अपील जो है वो की गई है। और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इनकी इस जो भी इनकी बात है, जो भी ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रखने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उस पर भी ये कोशिशें जो है ये अपनी जारी रख रहे हैं। क्या कुछ इसी पर ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से जो आज ये मोर्चा खोला गया है इस हवाले से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से जो जातिवाद आरक्षण समाप्त करने पर ये जो मुहिम चलाई गई कि ये जातिवाद आरक्षण जो वो समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आरक्षण है ये होना चाहिए, यानी इकोनॉमी के बेस पर आरक्षण होना चाहिए, जिसको लेकर ये एक मुहिम इनकी तरफ से चलाई गई है। इसको लेकर आज एक इनकी तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई जो पूरे हिंदुस्तान में जो वो रैली ये घूमेगी। और आज ये रैली सांबा में फिलहाल कुछ देर पहले पहुंची और यहाँ उसी को लेकर ये बात की जा रही कि कहीं ना कहीं जातिवाद के आरक्षण को लेकर बात करें तो उसमें इक्वालिटी जो है वो हर वर्ग के व्यक्ति को नहीं मिल पाती और इक्वालिटी जब नहीं मिलेगी तो यहाँ पर धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर कहीं ना कहीं मतभेद काफी ज्यादा सामने उजागर हो जाते हैं। और इसी मुहिम को जो है ये आगे बढ़ाया जा रहा है क्षत्रिय महासभा की ओर से अखिल भारतीय की जातिवाद आरक्षण समाप्त होना चाहिए और आर्थिक जो आरक्षण है वो होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक क्लास के ऊपर ये आरक्षण होना चाहिए। इसी को लेकर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है तो कितने लोगों को ये जो है वो
यहाँ इनको जागरूक किया जाता है लगातार। इसमें अगर देखें तो हमारे जो इतिहास के पन्ने हैं अगर उसे खंगाला जाए तो ये एक जो संघर्ष है, जो जद्दोजहद है, ये काफी वक्त से चलती आ रही है, लेकिन जद्दोजहद को अभी तक किसी तरह का कोई आमली जामा नहीं पहनाया गया। उसी को लेकर ये रैली जो वो निकाली गई है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से। जी बिल्कुल, चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जिस तरह से अभी ये मोर्चा खोल दिया है, जातिगत आरक्षण के विरोध में अभी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के तहत उनका ये भी कहना है कि लोगों को भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है अलविदा लेने का। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।